बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज हम फर्स्ट ईयर बियोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 से एक और लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से पाया जाता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया को कहा जाता है ये प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चूँकि इसके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए इसे प्रोकैरियोट या यूनिसेलुलर का नाम दिया जाता है। चूँकि यूनिसेलुलर से मुराद चूँकि ये एक सेल से बने हुए होते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये रहा स्ट्रक्चर, मैंने पहले से ड्रा किया हुआ है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये जो आपको इसके सरफेस एक फिंगर लाइक अपेंडेज निकल रहे होते, इन्हें फ्लैजिला का नाम दिया जाता है। इसके बाद इसके पूरे सरफेस में आपको छोटे छोटे हेयर लाइक अपेंडेजेस निकल रही होती, इनका नाम है पाइली या पाइलस। इसके बाद आपको सबसे बाहर में ये जो आपको कवरिंग नज़र आ रही है, इसका नाम मैंने कैप्सूल दिया हुआ है। इनसाइड द कैप्सूल के अंदर आपको सेल वाल नज़र आएगा। सेल वाल के बाद आपको यहाँ बीच में सेल मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है। इसके अलावा देखा जाए तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एक सर्कुलर जो है वो मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है डीएनए का, इसका नाम मैंने प्लाज्मिड रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसका डीएनए जो है वो नज़र आ रहा है, जिसका नाम न्यूक्लियोइड डीएनए दिया हुआ है मैंने। इसके बाद इसके सेंटर यहाँ पे आपको राइबोसोम भी नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद राइबोसोम बीच में जो आपको छोटे छोटे डॉट्स जो मैंने ड्रा किया हुआ है, इन्हें इंक्लूजन का नाम दिया जाता है। चूँकि ये इंक्लूजन जो है इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले नॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी ये नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल जो है वो माना जाता है। अब इसके बाद हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लैजिला से शुरू करते हैं। तो फ्लैजिला बैक्टीरिया का वो ऑर्गन होता है जिसकी मदद से ये मूवमेंट करते हैं या लोकोमोट करते हैं। तो वही बात मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, विच हेल्प बैक्टीरिया सेल इन लोकोमोशन एंड फ्लोटिंग ईटीसी। तो इस बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजिला की मदद से मूव करता है या लोकोमोट करता है या इन्हें फ्लोट करने में ये फ्लैजिला हेल्पफुल होता है। दूसरा हमारे पास है पाइली या पाइलस। पाइली या पाइलस की बात करें तो ये इस बैक्टीरिया के सरफेस से ये जो है लाइक अपेंडेजेस निकल रही होती है, इनको हम नाम देते हैं पाइली या पाइलस का नाम देते हैं। अगर इनका फंक्शन देखा जाए तो ये जो है वो कंजुगेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो कंजुगेशन जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया के दरमियान आपस में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, या जिसे डीएनए अपटेक का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैप्सूल। कैप्सूल को मैंने लिखा हुआ है द आउटर मोस्ट कवरिंग इन सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वाल के बाहर जो एक कवरिंग होती है जिसे कैप्सूल का नाम दिया जाता है। और ये जो कैप्सूल जो होती है वो बैक्टीरिया के सेल वाल को स्टिकी या गमी नेचर जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो उसको प्रोटेक्ट मिल जाता है फ्राम डेजिकेशन से। इसके अलावा देखा जाए तो कैप्सूल आल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्राम ingestion of WBCs and increase the bacterial pathogenicity in host organism। तो ये जो कैप्सूल जो होता है वो हमें हमारे वाइट ब्लड सेल जो है वो जब ये बैक्टीरिया जिस्म के अंदर इंटर हो जाता है तो इन्हीं कैप्सूल की वजह से ये हमारे वाइट ब्लड सेल से जो है वो बच जाता है। तो इसके अलावा ये जो कैप्सूल होगी वो इस बैक्टीरिया को क्या करती है, पैथोजेनिसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है होस्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये होस्ट के अंदर जो है वो सर्वाइव करने में कामयाब हो जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि होस्ट के अंदर बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए ये कैप्सूल की जो लेयर है वो डेवलप करता है। ये कैप्सूल की लेयर जो है उसको स्टिकी या गमी नेचर प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम या वाइट ब्लड के सेल से ये एस्केप होने में मदद मिलती है इसको। देन इसके बाद अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड एस एक्स्ट्रा सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो ये एक एक्स्ट्रा सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है, इसे यूज़ किया जाता है इन कंजुगेशन में। तो इसके अलावा ये आल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। तो ये कुछ बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक वगैरह से भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा राइबोसोम की बात की जाए तो बैक्टीरिया आल्सो कंटेन राइबोसोम। चूँकि बैक्टीरिया के पास भी राइबोसोम जो है वो मौजूद होते हैं, इन्हीं राइबोसोम की मदद से बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है जिसका नाम है मीजोसोम। तो मीजोसोम इज़ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि मौजूद होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो इट हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये बैक्टीरिया को रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए करने में भी मदद देता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसाइज करने में ये मदद देता है। इसके अलावा जो इंक्लूजन मैंने बात की थी साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इंक्लूजन को कंसीडर किया जाता है नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। तो ये कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। अगर इन कॉमन इंक्लूजन की बात की जाए तो जिसके अंदर ग्लाइकोजन हो सकता है, लिपिड की ड्रॉपलेट हो सकते हैं, क्रिस्टल एंड पिगमेंट्स वगैरह जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं।
जनरली अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया सेल हैव टू प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो इसके पास दो प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो है वो मौजूद होती है। सबसे बाहर वाली कवरिंग को हम नाम देते हैं सेल वॉल का नाम देते हैं, और इसके इनसाइड वाली को हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये तो कॉमन है, हर बैक्टीरिया में ये दोनों लेयर्स जो है वो पाई जाती है, वो जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा सम बैक्टीरिया है वो थर्ड आउटर मोस्ट कवरिंग कॉल्ड है ग्लाइकोकेलेक्स। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा लेयर भी होती है, जिसे ग्लाइकोकेलेक्स का नाम दिया जाता है। तो आप आइए देखिए ग्लाइकोकेलेक्स क्या होती है। ग्लाइकोकेलेक्स आल्सो नोन एज द पेरी सर्कुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसे पेरी सर्कुलर मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के जो है वो मालिक्यूल्स या कवरिंग जो है वो इस पूरे सेल के बाहर जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा द मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स के जो है वो मैट्रिक्स या मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके फंक्शन की बात की जाए तो इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द सेल। तो ये क्या करता है, ये एक अहम रोल अदा करता है जो किसी भी पैथोजन जो होता है इसको सेल के अंदर एंट्री मारने से प्रिवेंट करता है, बचा लेता है। या ये भी कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया सेल को स्टिकी या गमी नेचर जो है वो ये प्रोवाइड करता है। तो जिसकी वजह से कोई भी ऐसा पैथोजन जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर नहीं होता है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। इस मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया।